आ रहे हैं शेखर सुमन एक बार फिर पोल खोल के साथ। जी हां, एबीपी न्यूज का ये खास कार्यक्रम एक बार फिर शुरू होने वाला है, क्योंकि बिहार के चुनाव सर पर हैं और बिहारी चुनाव पर अगर बिहारी बाबू शेखर सुमन अपने बंदरों के साथ ना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो लीजिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसा था इस कार्यक्रम का प्रोमो शूट, पर्दे के पीछे का नजारा। चुनाव में काबा लड़टनुआ फिर भुकभुकाई का कि खाली तिरवा ही चली। अरे संग में कमल भी तो खिलल बा। आए हो दादा भड़के चिरगवा के लपटवा भी। चुनाव में काबा, चुनाव में काबा, कौन किसके संग बा, किसका किससे जंग बा, या सब एक ही रंग बा। चुनाव में काबा। अब न जाने कितनों की खुलेगी पोल। अब पता चलेगा किसका पलड़ा किस पर है भारी, किस पर चलेगी जनता के सवालों की बमबारी, किस पर बरसेगा जनता का प्यार। सिर्फ यहीं खुलेगी बिहार चुनाव के हर पन्ने की पोल, क्योंकि आ रहा है पोल खोल का नया सीजन। चुनाव में काबा, चुनाव में काबा, कौन किसके संग बा, किसका किससे जंग बा, या सब एक ही रंग बा। चुनाव में काबा बताऊंगा मैं जल्द एबीपी न्यूज पर। एक बार फिर इलेक्शंस पर अपनी खास पेशकश लेकर हाजिर हैं शेखर सुमन, जो बनेंगे बिहार की जनता के सवालों की आवाज और अपने तरीके से आप सब तक पहुंचाएंगे चुनाव की हर खबर अपने अलग ही अंदाज के साथ। चुनाव में काबा लड़टनुआ फिर भुकभुकाई का कि खाली तिरवा ही चली। भाई, जो पोलें खुलेंगी वो नई किस्म की पोल है, क्योंकि ज़माने के साथ साथ, हर इलेक्शन के साथ साथ नए पोल आते हैं जिनको खोलना पड़ता है। तो बिहार इलेक्शंस को लेकर पूरा देश जो है बहुत ज़्यादा उत्साहित है, और मुझे ऐसा लगता है कि एबीपी न्यूज़ इस पर जो एक कार्यक्रम कर रहा है विशेष, जिसका नाम पोल खोल है, जो कि एक ब्रांड बन चुका है। आपको मालूम है सन 2004 से इसकी शुरुआत हुई थी जनरल इलेक्शंस के दौरान, और ये बहुत मशहूर हुआ था, लोगों ने बहुत पसंद किया था। इसमें ख़ास तौर पे बंदरू, जो एक आम इंसान का प्रतिनिधित्व करता है, वो भी बहुत सारे सवाल पूछता था, मैं उसके जवाब देता था। तो व्यंग तो रहेगा, लेकिन इसमें एक संजीदगी भी है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, इसमें बहुत गहराई से, बहुत गंभीरता और बहुत संजीदगी के साथ हम बिहार इलेक्शन को डाइसेक्ट करेंगे। वैसे सबकी पोल खोलने वाले शेखर सुमन असल जिंदगी में भी सही का साथ देने में विश्वास रखते हैं, इसलिए उन्हें इस बात का दुख है कि सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस की मुहिम न जाने कहां से कहां पहुंच गई। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं से उठा था और कहीं और चला गया। जिस ध्येय को, जिस लक्ष्य को लेकर हम आगे निकले थे कि सुशांत के मामले में सुशांत को न्याय मिलनी चाहिए, वो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो धूमिल हो गया, और उसमें बहुत सारे लोग जो है अपने पर्सनल एजेंडास के साथ आ गए, और इसमें टीवी चैनल्स भी शामिल हैं जो अपनी टीआरपी के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा सनसनीखेज बनाते रहे। अब चूँकि इसमें बहुत सारी एजेंसीज आ गई हैं, और जो हम चाह रहे थे और जल्द चाह रहे थे कि इसका कुछ निवारण हो, वो हो नहीं पाया। पर हमारा दिल अभी भी यही मानता है जो हम कहते आए, और ट्विटर के ज़रिए मैं बहुत एक्टिव रहा, और मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में भी जब अपने इंटरव्यूज़ दिए तो यही कहा कि दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि सुशांत ने आत्महत्या की। इसके पीछे कोई राज है, और उस राज का जो है वो पर्दाफाश होना चाहिए। इस प्रोमो शूट में पर्दे के पीछे भी शेखर सुमन पूरी एनर्जी में दिखाई दिए। इस उम्र में भी वो फिटनेस का पूरा ख्याल रखते हैं। इस मामले में वो अपने बेटे को भी टक्कर दे रहे हैं। जी हाँ, देखिए, कंपटीशन बिगिंस एट होम, सो डज चैरिटी। तो कंपटीशन अगर घर में हो तो मामला जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे को देख के आप, इट्स अ वेरी हेल्दी कंपटीशन कि आप एक दूसरे से बेहतर करना चाहते हैं, भले ही वो आपका बेटा क्यों ना हो। और फिटनेस की तरफ तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया ही बढ़ चुकी है। फिटनेस एक बहुत अहम हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। तो भाई और बहनों, आप सब तैयार हो जाइए शेखर सुमन के साथ चुनावी माहौल में शेखरू और बंदरू की मजेदार बातें सुनने के लिए, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। मुंबई से निशु मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।